अब यहाँ पे मेरी सुबह की जद्दोजहद शुरू हो गई है। सभी सोए हुए हैं, मैं नहा के आ गई हूँ और किचन में सीधा आई हूँ। अभी किचन के सामान थोड़ा ठीक करूँगी। जो रात को मैं धो के रखती हूँ उसे पानी निकलने देती हूँ, फिर उसे धीरे धीरे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ अब। हालांकि ये कप मुझे जो है थोड़ी देर बाद उठाने ही होते हैं, निकालने ही होते हैं चाय छानने के लिए। फिर भी मेरी एक आदत है कि मैं उस कप को, क्योंकि ये रात से रखे रहते हैं, तो अपनी जगह पे एक बार रख लेती हूँ, फिर बाद में निकाल लेती हूँ जब चाय छानना होता है। और आज मैं सुबह की सब्ज़ी बना रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर और 4-5 लाल मिर्च जो है उबालने के लिए रख दिया। और भिंडी को मैं बीच से स्लिट करके और 2 टुकड़े में सिर्फ काट रही हूँ। और ये चाइनीज़ स्टाइल भिंडी बनता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे टमाटर उबल गए हैं। मैंने गैस को यहाँ बंद कर दिया है। इसी बीच अब बेटे के जाने का टाइम हो गया, तो मैं तवे पे ही दोनों ब्रेड को गरम करके उसमें बटर लगा के उसे चाय के साथ दे दूँगी। मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी और कढ़ाई में तेल जो रात की ने इस अपनी भिंडी को जो है मैंने डाल दिया है। खाली भिंडी ही मैंने डाला है अभी, और उसे ही फ्राई करूँगी। और यहाँ पर चाय मैंने बना ली, ब्रेड बटर चाय उसको दे रही हूँ। एक तरफ मैंने तवा चढ़ा लिया, दूसरी तरफ मैंने भिंडी जो फ्राई कर रही थी दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दिया, और वो उधर भून भी रही हूँ। और इधर मैं बनाऊँगी रोटी भी, ताकि जल्दी हो जाएगा, टाइम बहुत कम होता है। तो कभी भी आपको भिंडी बनानी हो तो एक बार ज़रूर ऐसी भिंडी को ट्राई करना आप। ये बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा मसालेदार लगता है। ऐसे तो भिंडी में उतना ज़्यादा स्वाद नहीं होता, लेकिन आप जब बनाओगे इसे तो ऐसे इस सिस्टम से बनाओगे ना, जिस तरह मैं बता रही हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके इसको देखना। इधर मैं अभी सादा रोटी बना रही हूँ। अगर आप 2 काम कर रहे हैं तो बीच बीच में भिंडी भी हिलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। इसकी स्किन पतली होती है, तो मैं यहाँ बीच बीच में उसे भी चला देती हूँ। और रोटी के साथ मैं आज थोड़े से सत्तू के जो पूड़ी थे उसके बच गए थे, तो वो भी बना लूँगी साथ में। यहाँ पे देखिए भिंडी का कलर जो है ये चेंज हो गया है, और इस तरह का आपको करना है। आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा ब्राउन कर सकते हो, बट ये ठीक है। और यहाँ पे सत्तू की रोटी भी मेरी बन गई है, सादा रोटी भी मैंने बना लिया है। और अब जो है भिंडी को एक बार और तड़का मारने का टाइम आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ इस भिंडी को बनाना कैसे है। और जब तक मेरी 1-2 रोटी बची हुई है बनने के लिए, तब तक मैंने उधर तेज़ आंच कर दिया है भिंडी को, ताकि और थोड़ा सा लाल हो जाए तो अच्छा लगता है। भिंडी थोड़ा सा और भुन जाएगा और उसके बाद और स्वाद देगा, तो इसलिए मैंने उधर तेज़ करके उसे छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने उबले हुए टमाटर छील लिए हैं, और उसमें एक लहसुन का पूरा कली दे के और मिर्च जितने थे उसके मैं पेस्ट बना रही हूँ मिक्सी में डाल के। और उसके बाद यही मेन मसाला है उस भिंडी का। तो इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा, और एक फ़ाइन पेस्ट जो है वो तैयार कर लीजिएगा। इस तरह का फ़ाइन पेस्ट आप तैयार कर लीजिएगा। कढ़ाई में तेल गरम हो गया, फिर मैंने मस्टर्ड सीड्स डाल दिए, और कुछ नहीं डाला है। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज का तड़का मैं डालूँगी। और मिर्ची चूँकि ऑलरेडी मैं पीसी हूँ, तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ मस्टर्ड सीड्स और प्याज का तड़का डालना है। प्याज भी लंबे लंबे स्लाइस करके अपना उसमें डाल देना है। और जब हल्का सा भुन जाए तब इसमें वो टमाटर पेस्ट डालूँगी। और मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया है वही चाइनीज़ जो मोमोज होता है उसमें वो चटनी वैसे ही उसमें तड़का लग जाता है, और वो चटनी वैसे ही तैयार की जाती है। तो इसलिए ये जब आप बनाओगे भिंडी की सब्ज़ी तो ये चाइनीज़ स्वाद देगा। चाइनीज़ जैसे आप लोग मोमोज के या फिर फ्रेंच फ्राई के जो स्वाद होते हैं वैसे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब कढ़ाई में प्याज हल्का भुन गया था, तो मैंने वो पेस्ट टमाटर का पूरा अच्छे से डाल दिया है। थोड़ा धो के भी डाल दूँगी जितना होगा। और इसी टमाटर में थोड़ी सी हल्दी
और मिर्ची तो डालना नहीं है, धनिया, क्योंकि मिर्ची ऑलरेडी है। तो हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला जो है डाल के और नमक डाल के इसे भून लूँगी। हल्का सा 1 मिनट के लिए इसे भूनूँगी। और ये मसाला जब तक भून रहा है तब तक मैं उधर अपना दूसरा काम भी कर रही हूँ। अपने स्कूल का भी काम करती रहती हूँ उधर बीच बीच में जा जा के, तो इसीलिए कभी कभी मैं नहीं दिखाई देती हूँ आपको। ये मसाले को मैं 1-2 मिनट ऐसे करके भून लूँगी, और 1-2 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा इसको तेल नहीं इसका निकालना है भून के। 1-2 मिनट भून के और इसी में अब जो है वो भिंडी जो है ऐड कर देना है, भुने हुए फ्राई किए हुए जो भिंडी हैं इसी में ऐड कर देना है। और तब तक मैं उधर मेरे बेटे का भी जाने का टाइम हुआ है तो उसकी भी तैयारी मैं उधर कर रही हूँ, और इधर तब तक मसाला भी भून रहा है मेरा, तो मैं उसके भी तैयारी थोड़ी कर देती हूँ बीच बीच में अगर कुछ चाहिए होता है तो यहाँ पे मसाला मेरा लगभग 1 मिनट हो गया है। और अब मैं इसमें ये भिंडी डाल दूँगी। ये भिंडी डाल के अच्छे से मिला दूँगी। और मिला के इसे अच्छे से मिला के और इसे ढक के छोड़ दीजिए। आधे तो ये भिंडी फ्राई करने में ही पक जाते हैं, और आधे अब इन मसालों के साथ मिलके जो है ये अच्छे से पक जाएगा। तो इसे ऐसे मिला के और इसे ढक के रख दीजिए। जिसको तीखी और चटपटा भिंडी जिसे पसंद है ना, उसके लिए ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है। जो तीखा खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखो ये इस तरह का हो जाएगा, और धीरे धीरे करके ऐसे ही भूनते रहना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ दे। और मुझे तो थोड़ी जल्दी होती है तो मैं इधर स्कूल के लिए भी तैयार हो रही हूँ। उधर सब्ज़ी चढ़ी हुई है और मैं इधर स्कूल के लिए भी रेडी हो रही हूँ। थोड़ा लेट ना हो जाए इसलिए मैं दोनों सब काम मल्टीपर्पज़ काम करती रहती हूँ। हर तरह का काम, उधर अपना भी काम करती हूँ, खाने का भी काम होता रहता है अपना सारा चीज़। तो मैं अब फटाफट अपने लिए भी तैयारी कर रही हूँ, और भिंडी की सब्ज़ी उधर चढ़ी हुई है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा कलर चेंज कर रहा है, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे आप जितना हो सके उतना भूनने की कोशिश कीजिएगा, और तब ये खाने में बहुत ही स्वाद देता है। मैं तो जितना अभी टाइम मिल रहा है उतना ही भूनूंगी। अब यहाँ पे आज के दिन का काम जो है शाम का अब शुरू हो जाता है। जोत बत्ती यहाँ पे देने का टाइम हो गया है, तो मैं जोत बत्ती कर रही हूँ। अभी पूरे घर में जोत बत्ती दिखा के उसके बाद ही कोई शाम का नहीं होता है, तो मैं शाम को पहले जोत बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में फिर जाती हूँ नाश्ता पानी के लिए। बाहर बालकनी में मैंने तुलसी जी का पौधा रख रखा है, तो डेली शाम को उधर जाना ही होता है जोत बत्ती करने के लिए। घर के साथ साथ बाहर भी मैं पौधों को भी दिखा देती हूँ, हालांकि तुलसी जी को ही नहीं सभी पौधों को मैं जब जोत जगाती हूँ कहती हूँ स्वस्थ रहने के लिए, खुद भी स्वस्थ रहिए, हमें भी रखिए। तो ऐसा मैं अपना काम न करते हुए मैं जोत बत्ती जगाती हूँ। और ये शाम के नाश्ते के लिए अब मैंने रोस्ट यहाँ पे तवे पे मैं मेथी, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा जीरा को मैं रोस्ट कर रही हूँ। इसका मैं एक पाउडर बनाऊँगी, मामदस्ते में डाल के पाउडर बनाऊँगी। और आज मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ, उसे देखिएगा कैसे बनाती हूँ, बहुत ही स्वाद लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने उसे रोस्ट कर लिया और मामदस्ते में इसे मैं कूट रही हूँ दरदरा सा। दरदरा क्या मतलब अच्छे से ये भून गया है तो फाइन पे इसका पाउडर बन जाएगा। तो मैं ऐसे कर रही हूँ, पाउडर बन गया है। अब ये मामदस्ते में फिर इसे जो है निकाल के आलू में डाल देना है। इसमें फिर स्वादानुसार आप नमक डाल दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए, अगर और कुछ आप डालना चाहते हो डाल दीजिए, पर मैं इतना ही चीज़ डाल के मिर्ची, नमक और इन तीनों का पाउडर
मेथी और सौंफ और जीरे का पाउडर भुना हुआ डाल के बस इसको अच्छे से मिला लूँगी और फिर इसमें ब्रेड में भर दूँगी। हालांकि ज़्यादातर टोस्ट में रोस्ट करने वाला जो है मैं तवे पे ही बनाती हूँ, पर आज शाम का है नाश्ता ये, तो मेरे पास टाइम है तो मैंने टोस्टर निकाल लिया है। और टोस्टर को जब भी निकालती हूँ तो इसे गर्म करके पहले मैं टिश्यू पेपर से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बटर घी जो भी लगा रहता है वो थोड़ा पिघल के फिर निकलने लगता है, तो उसे मैं गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ब्रेड में थोड़ा सा चिंग चाइनीज़ का सॉस भी लगा दूँगी। उसके बाद वो आलू का जो है बैटर इस पर अपना रखूँगी। तो मैं सब में थोड़ा थोड़ा सॉस लगा दूंगी ताकि ये तीखापन थोड़ा स्वाद जो है इसमें अच्छा सा आए। देखिए थोड़ा थोड़ा ही सॉस लगा रही हूँ मैं, ज़्यादा कोई सॉस लगा नहीं रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सब में सॉस लगा रही हूँ। और इसका तीखापन और थोड़ा चाइनीज़ स्वाद आता है, तो इसलिए ये मैं थोड़ा लगा देती हूँ। खाने में भी ठीक लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। बाद में चाहिए ही होता है इन्हें, तो मैं उसी में लगा देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने आलू के बैटर को इस पर रख दिया है, देखिए। तो यहाँ पे जैसे आलू, मुंबई में आलू बोंडा इसको ऐसे करके बनाते हैं, लेकिन मैं ब्रेड पे डाल के बना रही हूँ आलू को। इस बीच मेरा टोस्टर भी अब गर्म हो गया है, तो अब इसमें मैं अमूल बटर ही खाने में यूज़ करती हूँ। तो अमूल बटर थोड़ा लगा के और फिर टोस्ट को डाल दूँगी और थोड़ा देर जब दबा के छोड़ दूँगी, फिर इसे खोलूँगी, फिर ऊपर से भी बटर डाल दूँगी और फिर उसके बाद इसे अच्छे से टोस्ट करूँगी। और जब टोस्टर का बटन जो है ऊपर वाला जो ये रेड और ग्रीन दिख रहा है, जब ग्रीन हो जाता है तो हो जाता है। अभी मैंने देखिए इसे खोल लिया बीच में ही और ऊपर से गर्म हो गया है, तो मैं बटर लगा रही हूँ। तो ऐसे ही बटर मैं लगा दी हूँ और फिर इसे बंद कर दूँगी। जब ऊपर का बटन ये वाला रेड और ग्रीन वाला ग्रीन हो जाएगा तो ये खुद ही लाल हो जाएगा और टोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए ये कितना सुंदर कलर लेके निकला है। तो अब मेरा टोस्ट हो गया है तैयार। अब मैं इसे सर्व कर दूँगी और शाम का मेरा अब नाश्ता भी हो गया है रेडी। अब मैं इसे इन लोग को दे दूँगी, तब तक इस बीच में एक दो और डाल देती हूँ और मैं उन लोग को नाश्ता देने के लिए चली जाती हूँ। उन लोग को दे देती हूँ नाश्ता। इधर मैंने डाल दिया है दो और ये सिंगल पीस एक ब्रेड बच गया, तो इसे मैं आधे में लगाऊंगी और इसे मोड़ दूंगी और फिर इसे भी टोस्ट कर दूंगी। नहीं तो अकेला ये फिर बर्बाद जाएगा, तो इसीलिए इसको ऐसे डाल के इसे भी टोस्ट होने में डाल दी हूँ। और ये शाम का नाश्ता हो गया रेडी। अब ये लोग करेंगे नाश्ता, मैं बनाऊंगी चाय।